But when I was 12, I hadn't watched Devdas yet. But I knew like the back of my hand कि every other male actor in television who's crying for his lover is Devdas. मेल एक्टर को तो सिर्फ दो आंसू बहाने की ज़रूरत है एंड ही वुड बी डिक्लेयर देवदास. सो बिना देवदास देखे आई ऑलरेडी न्यू कि देवदास इज समथिंग बिग, समथिंग दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन नो मैटर हाउ मेनी ईयर्स पास. और अगर कोई कैरेक्टर इतना फेमस है देन ही हैज़ टू बी द हीरो, राइट? ही हैज़ टू बी utterly perfect, maybe crafted like the best man to ever exist. But finally watching Devdas at 16, I realized Dev isn't really perfect. Like, no, he's a narcissist. He behaves like he owns everything. He has anger issues and he clearly can't take decisions quickly. But other than this, he's deeply emotional and he actually knows how to express love, express feelings. He cried, showed vulnerability, forgot everything else for his love. He made mistakes, didn't take decisions on time, and then regretted that very mistake for the rest of his days. He drowned himself in alcohol and chanted Paro as if breathing. And maybe this very fact made him so close to everyone. His imperfections made him unforgettable, and he became Devdas, the Devdas. बट जितने अच्छे से वो प्यार जता पाता है उतने ही अच्छे से ही कैन एक्सप्रेस हिज डिस्गस्ट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ इनकम अर्नर्स. यू गेस्ड इट राइट, चंद्रमुखी. सी, देवदास की सारी गलतियाँ माफ़ हैं, उसका नार्सिसिस्ट बिहेवियर माफ़ है कि उसे बचपन से एक सुपीरियर वे में ट्रीट किया गया था, सो वी कैन कीप दैट असाइड. उसका फैमिली मेम्बर्स की तरफ बिहेवियर माफ़ है बिकॉज दे रियली डिड डू द वर्स्ट थिंग्स. But those cheesy I couldn't justify or deal normally with no matter how hard I tried. First comes the dark se chehra khila wala part. No, you can call me sensitive or whatever you like, but are we seriously romanticizing literal physical attack here? देव ने पारो को एक सुंदर सा दाग दे दिया बिकॉज ही couldn't accept the fact कि पारो को भी अपनी फैमिली की इज्जत की चिंता है. ऐसे तो जब देव ने पारो को वो लेटर भेजा था वे ही सेड ही कांट डिसअपॉइंट हिज फादर एनी मोर एंड ही वुड हैव टू सेक्रीफाइस पारो फॉर हिज फैमिली, तब तो पारो को लिटरली देव को जान से मार देना चाहिए था. किस उसने एफर्ट्स किए थे फॉर देयर मैरिज. वो गई थी रात के 2 बजे देव के पास. उसने तब तक गिव अप नहीं किया जब तक देव ने खुद रिलेशनशिप नहीं तोड़ा. अनलाइक देव हु केम राइट ऑन हर वेडिंग डे टू आस्क फॉर अ चांस. और ये बॉडी या फेस पर मार्क्स दे देना जस्ट टू शो अथॉरिटी सिर्फ फिल्म्स में तो नहीं होता ना, रियल लाइफ में भी होता है और बहुत बड़े स्केल पर होता है. और वहाँ पर विक्टिम्स नहीं बोलते कि ओह यू गेव मी अ मार्क, मेरा तो चेहरा खिल गया, थैंक यू. यहाँ पर विक्टिम्स एक्चुअली सफ़र करते हैं. एंड दैट्स वाई आई एम सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ नॉर्मलाइजिंग, ग्लोरीफाइंग और रोमांटिसाइजिंग फिजिकल वायलेंस ऑन एनी स्केल. Paro's refusal should have never made Dev do what he did. वो लिटरली उस रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर पाया जो उसने खुद पहले किया था. और ये कोई फ्लॉ नहीं था. इट स्पोक हाउ ही इज़ इनकेपेबल ऑफ डीलिंग विद थिंग्स व्हेन दे आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू हिम. नेक्स्ट कम्स हिज लिटरल डिस्गस्ट टुवर्ड्स द वाइफ. देखो, देव रिस्पेक्ट women, okay, until he comes face to face with the wife, who is again a woman. बट सिंस वो किसी की बीवी, माँ, बेटी, बहू या बहन नहीं है, वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देगा. आई एम टेलिंग यू अबाउट द रेज आई गॉट एट दिस पार्ट जब ही सेड शिट लाइक एक औरत किसी की बीवी होती है, बहू होती है, बेटी होती है, माँ होती है या बहन होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो वो एक तवायफ होती है. लाइक वॉट? मतलब अकॉर्डिंग टू हिम a woman only deserves respect if she has बीवी, माँ, बेटी, बहू और बहन वाले relations with a man, and she should be degraded, called names and disrespected if she doesn't have any such relations with a man. क्यों वो सिर्फ चंद्रमुखी नहीं हो सकती? क्यों उसकी आइडेंटिटी को एक मैन से लिंक करने की ज़रूरत है? क्यों एक मर्द की लाइफ में उसकी क्या पोजीशन है उससे उसकी रिस्पेक्ट करना है या नहीं ये डिसाइड किया गया? और देव की ये डिसरिस्पेक्ट
तब तक चली जब तक चंद्रमुखी ने लिटरली खुद को उसकी तरफ डिवोट नहीं कर दिया। और इसके बाद भी आई नेवर सॉ हिम अपोलोजाइजिंग फॉर हिज वर्ड्स टू हर। और ये चीज़ मैंने भंसाली फिल्म्स में बहुत देखी है। नो डाउट भंसाली सर वुमेन को रिस्पेक्ट करते हैं, और जो भी द वाइफ कैरेक्टर्स होती हैं उन्हें एक पावर दी जाती है, बट फिर भी समहाउ दे फॉल फॉर men who don't have any respect towards them, for men who always degrade them, and it still somehow becomes a romantic thing. So I don't understand why Bhansali sir always romanticized degradation towards the wives or submissive characters, and why these characters always have to worship these heroes with everything they have. At last, it wasn't that Devdas के imperfections made me feel that towards him. वो तो कुछ उसकी पर्सनालिटी थी और कुछ उसका environment. But I couldn't digest his actions on Paru's wedding day as well as his behavior towards Chandramukhi in the starting. Because ठीक है, if we consider कि उस ज़माने में everybody had the same ideology towards the wives, including Dev's family, so maybe that's where he picked it from. So I would say कि Dev wasn't with his family or in this society for 10 years. He was literally not even 10 when he was sent to London. और 10 साल के बच्चे के सामने nobody talks about the wives, okay? और देव की फैमिली की तो पारो के टूवर्ड्स भी डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज ही थी, बट ही नेवर सेड एनीथिंग बैड अबाउट हर. So no, I can't accept this behavior in someone who is so idealized. Okay, thank you for watching, and do let me know in the comments if you too had these questions while watching the film. Until next time.